अब सिंपल पास्ट टेंस का पूरा रिवीजन देखेंगे, चाहे उसमें पॉजिटिव सेंटेंसेस हों, नेगेटिव हों, इंट्रोगेटिव हों, एवर के सेंटेंसेस हों, किस तरह से भी कोई भी सेंटेंस हो, ओके। और उसका प्रोनाउंसिएशन भी, यानी किस तरह से आप प्रोनाउंस करोगे किसी भी वर्ड को, वो भी देखेंगे। तो देखो क्या है, मैंने उसे बुलाया, आई कॉल्ड हिम, आई कॉल्ड हिम, यानी कि कोई भी काम किया, सब्जेक्ट ने कोई काम किया, पास्ट हो गया वो, तो इट मीन्स हमें क्या लगाना है, सेकेंड फॉर्म। बस अगर आपने सिंपल पास्ट क्या है, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड फॉर्म, बस इतना भी याद कर लिया ना तो पूरा तैयार हो जाएगा। बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ मैं, उसको देख लेना। मैंने उसे नहीं बुलाया, ये तो खाली रिवीजन चल रहा है। मैंने उसे नहीं बुलाया, तो आई डिडंट कॉल हिम, आई डिडंट कॉल हिम, यानी यहाँ पर हमने क्या किया, यानी ये डू क्या होता है, डू सिंपल प्रेजेंट में क्या आती है, नहीं कि इंग्लिश, डू नॉट, और इसमें क्या आती है, डिड नॉट, यानी ये सेकंड हो गया ना यहाँ पर। जब सेकंड यहाँ पर हो गया डिड नॉट, तो उसकी वजह से हमने यहाँ पर कॉल यानी फर्स्ट फॉर्म लगाई है। यानी का मतलब यहाँ जो फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर जो सेकंड फॉर्म आ रही थी हमारी, वो हमने यहाँ सेकंड क्यों नहीं लगाई, क्योंकि ये डिड ऑलरेडी सेकंड यहाँ पर हो गया, इसके लिए यहीं पर ये पास्ट हो गया, हमें सिर्फ पास करना है, ओके। और इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे दोगे, आई डिडंट कॉल हिम, आई डिडंट, ऐसे नहीं आई डिडंट, इस टी को बहुत ज़्यादा एकदम से पूरा क्लियर सुनाने की कोशिश नहीं करोगे, ओके। किस तरह से, आई डिडंट कॉल हिम, जैसे आप डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कैसे करते हो, डोंट, अगर होता कि मैं उसे कॉल नहीं करता हूँ, ऐसे आई डोंट कॉल हिम, तो कैसे बोलते हैं, आई डोंट कॉल हिम, आई डोंट कॉल हिम, आई डोंट कॉल हिम, ऐसे नहीं बोलोगे, यानी इस टी पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालोगे, ओके। नेक्स्ट क्या है, मैंने उसे कभी नहीं बुलाया। अब कभी नहीं, ये दो वर्ड हैं हमारे सामने, तो कभी नहीं के लिए क्या करेंगे, नेवर, सबको मालूम ही है ये कि कभी और नहीं दोनों वर्ड का मीनिंग आता है नेवर। लेकिन सपोज़ कि अगर आपने यहाँ पर नहीं देखा और आपने सेंटेंस ऐसे बोल दिया कि आई डिडंट, यहाँ तक आप आ गए, हाँ आई डिडंट, उसके बाद में आप बैक तो नहीं जाओगे, कंप्लीट कर दो सेंटेंस को। डिडंट का मीन्स आपने ये नहीं तो ले लिया यहाँ पे, अब कभी का इंग्लिश यहाँ पर अलग से लगा दो, आई डिडंट एवर कॉल हिम। अब ध्यान रखो क्या है, देखो डिडंट जब यहाँ पर आया तो ये पास्ट हो गया, यानी कि सेकेंड फॉर्म यहाँ पर लग गई। इसके लिए जब एवर से सेंटेंस बना तो हमारी कॉल फर्स्ट फॉर्म हो गई, और यहाँ पर नेवर में क्या सेकेंड फॉर्म हुआ, नहीं हुआ, इसकी वजह से हमें यहाँ ये सेकेंड फॉर्म लगानी पड़ी। यानी नेवर वाला सेंटेंस जो है वो हमारा सेकेंड फॉर्म लेकर के क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमें तो पास्ट बनाना है ना, और यहाँ पर हमने सेकेंड फॉर्म नहीं लगाई, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर इसे पास्ट बना दिया, यानी डू का डिड कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, क्या आपने उसे कभी बुलाया, ये चॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। क्या आपने ये काम किया, सामने वाले से क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, बस वो हाँ बोल दे या ना बोल दे, बस। क्या आपने उसे कभी बुलाया, या हूँ कर दे, ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, हाँ। कि क्या के लिए आप वर्ड कहाँ लगाएंगे कहाँ नहीं लगाएंगे, उस वीडियो को पक्का देख लेना अगर आपको ये कोई कन्फ्यूज़न किसी को हो कि वर्ड हम कहाँ लगाएं और कहाँ नहीं लगाएं, क्या के लिए, बहुत अच्छे से क्लियर किया है मैंने। तो क्या है, क्या आपने उसे कभी बुलाया, तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब दे रहा है क्या का मीनिंग, ओके। आपने उसे कभी बुलाया, अब कभी भी चाहिए यहाँ पर, तो आपका एवर आ गया, कुछ भी नहीं है इसमें। तो अब इसे देखो क्या है, क्या आपने उसे कभी बुलाया, कभी नहीं बुलाया। अब यहाँ दिख रहा था आपको कि खाली कभी लिखा हुआ है और यहाँ पर कभी नहीं, तो क्या करना है, कुछ नहीं, खाली नेवर लगा दो, और क्या करना है, कुछ नहीं करना। क्या के लिए आपको ये डिड लगा दिया आपने,
हेल्पिंग वर्ब से ही निकलेगा ना, क्योंकि चॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं कि अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो कि व्हाट कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, ये मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया हुआ है, उसको अच्छे से देख लेना अगर आपको नहीं मालूम तो। ओके, ये सिर्फ आंसर मांग रहा है, क्या आपने उसे कभी बुलाया, कभी नहीं बुलाया, तो सामने वाला हाँ ना का जवाब देगा, तो इसका मतलब यहाँ पे व्हाट नहीं लगेगा, तो आपने हेल्पिंग वर्ब लगाया डिड। ये क्या का मीनिंग दे रहा है। उसके बाद में आपने सब्जेक्ट लगाया, फिर आपने कभी नहीं का मीनिंग लगाया नेवर, फिर कॉल हिम, हो गया। आप चाहो तो नेवर, नेवर में तो ये कभी नहीं दोनों वर्ड एक साथ आ गए, अगर आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, डिड यू नॉट एवर कॉल हिम। ये पूरा टिपिकल ग्रामेटिकली सेंटेंस है कि पहले हमने डिड लगाया यानी हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर हमने ये सब्जेक्ट लगा दिया, फिर नॉट लगा दिया, हाँ, फिर ये एवर लगा दिया, उसके बाद में हमने कॉल लगा दिया। तो कहने का मीन्स ये पूरा टिपिकल ग्रामर का रूल है। स्पीकिंग में आप इसे ऐसे बोलोगे, डिडंट यू एवर कॉल हिम। किस तरह से बोलोगे, यानी नॉट और ये डिड को एक साथ ले लो यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले, तो आपका फ्लो स्पीकिंग का अच्छा चला जाएगा। और इसको बोलोगे कैसे, इसका फ्लो कैसे बोलना है हमें, डिडंट यू, किस तरह से, डिडंट यू, डिडंट यू, समझो अच्छे से, डिडंट यू, यानी आप इस टी को इधर लोगे इसके साथ, डिडंट यू एवर कॉल हिम, इस तरह से। जबकि हमारा जो नेगेटिव वाले सेंटेंसेस थे ये, यानी असर्टिव सेंटेंसेस जो नेगेटिव था, इसमें आपका जो टी था उसका प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं आ रहा था। किस तरह से आ रहा था, आई डिडंट कॉल हिम, आई डिडंट कॉल हिम, इस तरह से, आई डिडंट कॉल हिम, आई डिडंट कॉल हिम नहीं आ रहा था, या आई डिडंट कॉल हिम ऐसा भी नहीं आ रहा था। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या करना है हमें कि ये इस तरह से प्रोनाउंस करोगे, कैसे, डिडंट यू, डिडंट यू, डिडंट यू, इस तरह से, डिडंट यू एवर कॉल हिम। नेक्स्ट देखो, क्या आपने उसे बुलाया, तो ये तो वही है, क्या वाला हमारा जो क्वेश्चन है वो किस तरह से, व्हाट नहीं लगेगा इसमें क्योंकि कोई डिटेल तो नहीं पूछ रहे हो, तो आपने डिड लगा दिया यानी हेल्पिंग वर्ब लगा दी, फिर सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब। अब ये सेंटेंस देखो, आपने उससे क्या कहा, अब देखो क्या कहा, इसका मतलब वो डिटेल मांग रहा है। ये वाला जब क्वेश्चन करोगे आप, आपने क्या आपने उसे बुलाया, तो सामने वाले ने बोल दिया यानी उसने खाली कर दिया, आंसर हो गया। इसका मतलब इसमें डिड, इसमें व्हाट नहीं लगेगा, ये डिड से ही सेंटेंस बनेगा, कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। और इसको देखो, आपने उससे क्या कहा, अब कोई बोले तो नहीं चलेगा ना, आपको उसको जब क्वेश्चन आप किसी से कर रहे हो तो उसको बोलना ही पड़ेगा, उसे मुंह खोलना ही पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि क्या कहा भाई बताओ, आप ये पूछना चाह रहे हो, डिटेल पूछना चाह रहे हो। ये मैं बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया हुआ था। ओके, तो क्या है कि यहाँ पर व्हाट लगेगा, और जब हमारा ये क्या का मीन्स यहाँ पर व्हाट आ गया, उसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब एक्स्ट्रा में लगानी होती है। ये ग्रामर बोलती है कि आपको एक्स्ट्रा में हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी सब्जेक्ट से पहले, जबकि यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है सब्जेक्ट से पहले, वो क्यों आ रही है, क्योंकि वो क्या का मीनिंग दे रही है, क्या का मीनिंग क्लियर कर रही है ये हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या का मीनिंग क्लियर नहीं कर रही है, सिर्फ ये बता रही है कि भाई मैं ये वाले टेंस का सेंटेंस हूँ, और यहाँ पर ये दोनों काम कर रही है। ये डिड जो है वो क्या का भी मीनिंग क्लियर कर रहा है, और ये भी बता रहा है कि मैं सिंपल पास्ट का सेंटेंस हूँ, और यहाँ पर डिड सिर्फ टेंस बता रहा है, क्योंकि क्या का मीनिंग तो हम व्हाट से क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पर आपने उससे क्या कहा। ओके, तो व्हाट डिड यू से, अब यहाँ पर से फर्स्ट फॉर्म क्यों आया, क्योंकि डिड हमारा ऑलरेडी सेकंड हो गया, सिंपल पास्ट यहीं पे हो गया। हाँ, नेक्स्ट देखो, आपने उसे क्यों नहीं बुलाया। जितने भी ये क्वेश्चन वर्ड्स यानी WH क्वेश्चन वर्ड्स आएंगे, सारे नहीं, ये भी ध्यान रखो, मैं आगे कराने वाली हूँ सब कुछ।
बोल देते हैं ना कि जो WH वर्ड्स जितने भी आते हैं, कहने का मतलब जो क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं उनके बाद में पहले क्वेश्चन वर्ड रखा जाता है, उसके बाद में फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, हाँ, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। ऐसा रूल होता है, लेकिन ये रूल सब जगह एप्लीकेबल नहीं होता। बहुत सारी जगह होता है लेकिन हर जगह नहीं होता, तो वो मैं बताऊंगी। देखो, आपने उसे क्यों नहीं बुलाया। अब क्यों क्या है, हमारा क्वेश्चन वर्ड है। क्या, कब, क्यों, कैसे, जितने भी व्हेन, व्हाई, हाउ, जो कुछ भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनको सबसे पहले रखा जाता है। उसके बाद में उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब रखी जाती है। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट रखा जाता है। उसके बाद में अगर नेगेटिव है तो नॉट रखा जाता है। ये टिपिकल ग्रामर वाला रूल है। ओके, और फिर आपके वर्ब और ऑब्जेक्ट। और स्पीकिंग में आप इस तरह से बोल सकते हो, ये भी आप ग्रामर में लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि बुक में लिख नहीं सकते। लेकिन जो बहुत ज़्यादा 10th स्टैंडर्ड तक के जो टिपिकल ग्रामर वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उनका आंसर इस तरह से मांगते हैं टीचर्स 10th स्टैंडर्ड तक। लेकिन आगे आप ऐसा लिख सकते हो, ये लिखने में भी सही है और बोलने में भी गलत नहीं है। क्या, क्वेश्चन वर्ड यहाँ रखा और डिड और नॉट दोनों को मिला करके सब्जेक्ट से पहले यहाँ रख दो। तो कैसे, Why didn't you call him? किस तरह से, Why didn't you call him? ऐसे नहीं, वाई, इसे भी कुछ लोग वाई बोलते हैं। हाँ, प्रोनाउंसिएशन अच्छा करोगे तो आपकी टंग अच्छी लगेगी। अगर आपका प्रोनाउंसिएशन गलत होगा, मीन्स अलग तरह का होगा, तो ऑब्वियसली योर टंग विल लुक समथिंग ऑड। ओके, सो यू मस्ट ट्राई टू स्पीक मच बेटर। व्हाट इज, Why didn't you call him? Why didn't you call him? मैंने बता दिया इसे किस तरह से बोलोगे, didn't you। आपने उसे कब बुलाया। अब देखो, कब आया, वही सेम रूल चल रहा है, जैसे वाई, व्हाट, व्हेन, सब कुछ पहले आ रहा है। उसके बाद में फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आ रही है। उसके बाद में फिर सब्जेक्ट आ रहा है। यानी पहले आपका जो कुछ भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं, व्हेन, वाई, हाउ, व्हाट, जो भी हैं उनको रखोगे। फिर उसके बाद में डिड रखोगे, सिंपल पास्ट का पढ़ा रही हूँ ये मैं, तो डिड रखोगे। उसके बाद में अपना सब्जेक्ट, फिर पर। अब ये देखो, आपने किसके भाई को बुलाया। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड है, अब समझो थोड़ा सा अच्छे से। क्वेश्चन वर्ड है, WH वर्ड, क्वेश्चन वर्ड आ गया आपका हुज। लेकिन हुज जो है वो ऐसा वर्ड है जो अपने साथ नाउन को लेकर के आता है। अगर आपने ये ब्रदर को यहाँ रख दिया होता, बस इतना, हुज डिड यू कॉल ब्रदर, तो रॉन्ग होता सेंटेंस। क्या, हुज के साथ में कोई भी नाउन जुड़ के आता है, जैसे ये ब्रदर जुड़ के आ गया। किसका पेन, तो हुज पेन, हुज सिस्टर, हुज ब्रदर, हुज फ्लैट, एक साथ जुड़ करके आएगा पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी। ओके, ये इस तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर आपका ये आपकी मेन वर्ब आ गई। नेक्स्ट सेंटेंस देखो क्या है, किसने उसे बुलाया। अब ये कुछ बिल्कुल ही अलग है। हु जो है वो भी आपका WH वर्ड है। ज़्यादातर क्या टीचर्स पढ़ा देते हैं कि क्वेश्चन वर्ड रखो, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब रख दो, फिर सब्जेक्ट रख दो। लेकिन यहाँ ये हु वाला जो रूल है बिल्कुल अलग है, सबसे ही अलग है। हुज थोड़ा सा अलग है, लेकिन हु तो बिल्कुल अलग है। क्या है कि हु जो है वो एक क्या माना जाता है, एक सब्जेक्ट माना जाता है। यानी कि ये क्या है, एक डूअर है। क्या है ये, हु क्या है, डूअर है, डूअर सब्जेक्ट है, करने वाला हु। तो जो करने वाला होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में क्या लगाते हैं हम, सिंपल पास्ट में सेकेंड फॉर्म सीधा। अगर होता कि मैंने उसे बुलाया तो कैसे बनाते, आई कॉल्ड हिम, बनाते कि नहीं। सब्जेक्ट ये हो गया, यानी डूअर आपका ये हो गया। उसके बाद में आपकी एक्शन की सेकेंड फॉर्म हो गई। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ हो रहा है। देखो क्या, पहले आपका ये हु आ गया। हु क्या है, सब्जेक्ट की तरह से है, बिल्कुल डूअर का काम करता है ये। ओके, तो ये हु यहाँ पर आ गया किसकी तरह से, सब्जेक्ट की तरह से। फिर आपकी सेकेंड फॉर्म आई,
यानी कि जैसे अगर पॉजिटिव टाइप का सेंटेंस है तो बिल्कुल पॉजिटिव के फॉर्मूला से बना दो, नेगेटिव है तो नेगेटिव के फॉर्मूला से बना दो, कुछ नहीं करना। यानी हु को क्या मान लोगे आप, सब्जेक्ट मान लोगे। जैसे आई यहाँ पर आया, यहाँ पर और भी आ सकता था, यू आ सकता था कि आपने उसे बुलाया, यू कॉल्ड हिम। इसी तरह से जैसे यू आएगा, आई आएगा, उसी तरह से हु सेम सब्जेक्ट की तरह से ट्रीट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन सेंटेंस इज व्हाट, उसे किसने नहीं बुलाया। देखो उसे किसने नहीं बुलाया, अब नहीं के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंपल पास्ट में डिड नॉट, तो ये आ गया डिड नॉट। अगर ये होता कि आपने उसे नहीं बुलाया तो क्या बनाते कि यू डिडंट कॉल हिम, कॉल हिम बनाते कि नहीं, यू डिडंट कॉल हिम। यानी यू हम कैसे लगा रहे थे, सब्जेक्ट की तरह, उसी तरह से हु कैसे लगा रहे हैं, सब्जेक्ट की तरह से। सब्जेक्ट के बाद में क्या आ रहा है, डिडंट, इस हु के बाद में क्या आ रहा है, डिडंट, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म आ रही है, क्योंकि हमारा डिड यहाँ पर हमने यूज़ कर दिया, बन गया हमारा सेंटेंस पास्ट, डू का डिड सेकेंड फॉर्म यहीं पर हो गया पास्ट। अंडरस्टूड। तो हु वाले सेंटेंसेस जो हैं बिल्कुल से अगर पॉजिटिव कंडीशन में है, यानी कि उसमें नेगेटिव सेंस नहीं है तो पॉजिटिव फार्मूला से बनाओ, नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव फार्मूला से बनाओ। जैसे पॉजिटिव ये है, देखो इसमें नहीं है तो सब्जेक्ट रखा, यानी हु सब्जेक्ट है, ऐसे मानो हु सब्जेक्ट है वो रखा, उसके बाद में वर्ब रख दी हमने, सेकेंड फॉर्म चाहिए हमें ऑब्वियसली, सिंपल पास्ट है। और नेगेटिव बनाया तो सब्जेक्ट रखा, यानी कि हु सब्जेक्ट है, जैसे ये, इसके बाद में हमने डिडंट रखा, क्योंकि नहीं की इंग्लिश हमें डिडंट लगानी है सिंपल पास्ट में, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म यहाँ रखा, ऐसी फर्स्ट फॉर्म यहाँ रखा। ओके, नेक्स्ट देखो, थोड़ी देर पहले वो घर से निकल गया। कोशिश करो खुद से, आप तो बना सकते हो। थोड़ी देर पहले वो घर से निकल गया, निकल गया यानी कि काम हो गया, तो लीव की सेकेंड फॉर्म हमने लेफ्ट लगा दी, ही लेफ्ट होम बिफोर सम टाइम। तो ये क्या है, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, राइट। मैं उससे पहले नहीं निकला, नहीं का मतलब नेगेटिव, तो हमने क्या लगा दिया, डिडंट लगाया, आई डिडंट लीव बिफोर हिम, मैं उससे पहले नहीं निकला। डिडंट से आपका सेकेंड फॉर्म हो गया डिड, इसका मतलब पास्ट बन गया। आप कितने बजे घर से निकले, कितने बजे, तो एट व्हाट टाइम, ये भी आपका पूरा क्वेश्चन वर्ड है, तो ये रखा, उसके बाद में आपने हेल्पिंग वर्ब रख दी, फिर सब्जेक्ट रखा, फिर आपने वर्ब रख दी। आप किसके साथ घर से निकले, किसके साथ, ये भी आपका क्वेश्चन वर्ड है, विद whom, अब इसे बोलते हैं लोग विद whom, विद whom बोलते हैं, कैसे बोलोगे, विद whom, विद whom, विद whom, दोनों को मिलाओ और अच्छा प्रोनाउंसिएशन करो, किस तरह से, विद whom, विद whom, ओके, विद whom डिड यू लीव द होम। यहाँ पर आपने वही फॉर्मूला ऐड किया, यानी ये सब क्वेश्चन वर्ड एक ही तरह से ट्रीट किए जाते हैं, चाहे वो एट व्हाट टाइम है, विद whom है, हाउ है, व्हेन है, व्हाई है, व्हाट है, उनके तुरंत बाद आपने हेल्पिंग वर्ब रखी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, हो गया। होप सो आपको समझ में आया हो, और अगर आपको ये मेरी टीचिंग अच्छी लगी तो ऑब्वियसली यू मस्ट like the video, and if you have not subscribed, please try to subscribe first, and try to share also with others. Okay, so thank you for watching, have a nice time, bye bye.